हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 11 में हम बात करेंगे स्टॉक रोबोट मैनिपुलेशन की। तो अभी तक जो हमने साइबर क्राइम की बात की है, वो मोस्टली जनरल डे में होने वाली है। अब हम थोड़ा शेयर मार्केट में होने वाले साइबर क्राइम की बात करेंगे। तो आजकल जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो टोटली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम पे बहुत सारे बोट्स वगैरह पे बहुत जगह डिपेंड हो गया है, ठीक है? ये ट्रेड्स वगैरह को एग्जीक्यूट बहुत हाई स्पीड से करते हैं और इससे एफिशिएंसी तो इम्प्रूव होती है, बट इससे ही स्टॉक रोबोट मैनिपुलेशन भी होता है। अब ये एक तरह का साइबर क्राइम है जो बोट्स की मदद से जो खरीद-बिक्री होती है स्टॉक्स की, ठीक है, ऑटोमैटिक। ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड पे होता है ये ऑपरेट, लार्ज स्केल मार्केट को अफेक्ट करता है और डिटेक्ट करना रियल टाइम में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनिशन। तो डेफिनिशन क्या कहता है कि इंटेंशनल मिसयूज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एल्गोरिथम टू आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइसेस, क्रिएट फॉल्स सिग्नल और मिसलीड इन्वेस्टर फॉर अनफेयर एडवांटेज। तो अगर हम किसी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का यूज़ आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को, ताकि मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी को अनफेयर एडवांटेज मिले, तो उसे कहते हैं स्टॉक रोबोट मैनिपुलेशन, ठीक है। अब स्टॉक ट्रेडिंग रोबोट्स क्या हैं? ये एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑटोमेटिकली कहीं पे शेयर खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, ठीक है। कोई रूल्स या लॉजिक है, उसके बेसिस पे शेयर खरीदते या बेचते रहते हैं। ये जब मिसयूज़ किए जाते हैं तो बहुत ही पावरफुल बन जाते हैं मैनिपुलेशन के लिए। तो इसे ही स्टॉक रोबोट मैनिपुलेशन कहते हैं। अब इवोल्यूशन कैसे-कैसे हुआ? देखिए, मैनुअल एरा में क्या होता था, जो ट्रेड्स होते थे वो बहुत ही मैनुअली एग्ज़ीक्यूट होते थे। मार्केट मूवमेंट बहुत ही स्लो था, उनको डिटेक्ट करना आसान था कि कौन बार-बार खरीद रहा है, बेच रहा है या कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो पकड़ना थोड़ी आसान था। एल्गोरिथमिक एरा में क्या हो गया है कि एल्गोरिथम्स आ गए हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांज़ैक्शन होने लग गए, मैनिपुलेशन थोड़ा फास्टर हो गया, थोड़ा लेस विज़िबल हो गई चीज़ें और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ गई। बट अब तो साइबर इनेबलिंग जो तीसरा एरा है, इसमें चीज़ें और खतरनाक हो गई। ये पूरा कोड के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग होने लग गई, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई डिफरेंट मार्केट्स में और ये दोनों साइबर अटैक और ये एल्गोरिदम दोनों को मिक्स करके एक अलग तरह का इल्यूज़न पैदा कर देता है मार्केट में। तो चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस इन्फ्लुएंस। कहीं भी किसी भी शेयर का प्राइस आर्टिफिशियली अगर इन्फ्लेट करना है या डिफ्लेट करना है, मतलब आपको दिखाना है कि शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? दूसरा है पैनिक। यूज़र्स के बीच पैनिक मोड क्रिएट करना कि अरे! ये शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको खरीद लो या एकदम घट रहा है, बेच दो। इसको क्रिएट करने के लिए भी स्टॉक रोबोट का यूज़ होता है। देन वोलेटिलिटी जो है प्राइस को वोलेटाइल बनाने के लिए, ताकि अनफेयर प्रॉफिट मिल जाए किसी को, ठीक है? प्राइस एकदम वोलेटाइल हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन डैमेज, डैमेज किसको करना है? कोई कॉम्पिटिटर को डैमेज करना है। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर है जिसका शेयर अच्छा चल रहा है, तो उसका दूसरा कॉम्पिटिटर स्टॉक रोबोट की वजह से अपना शेयर और खरीदवा लेगा, फालतू का ऐसा साइन देगा कि उसका शेयर अच्छा जा रहा है, जबकि बॉट्स ये काम कर रहे हैं और ये दूसरे कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुँचेगा। लोगों को लगेगा कि ये कंपनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, ये वाली ग्रो कर रही है, तो इसमें इन्वेस्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइस इन्फ्लेशन प्राइस इन्फ्लुएंस, पैनिक, वोलेटिलिटी एंड डैमेज, ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या करते हैं, बहुत सारे फेक ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है? ताकि यूज़र मिसलीड हो जाए, मार्केट में एक लीडिंग आ जाए और उसके बाद जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो उससे पहले कैंसल कर दिए जाते हैं, ताकि फॉल्स डिमांड सप्लाई जो है वो एकदम से मतलब डिमांड एंड सप्लाई का जो ये है इल्यूज़न निकल जाए कि अरे यार! ये सही में है कि गलत है, ठीक है? तो ऑर्डर प्लेस करके एग्जीक्यूट होने से पहले उसको डिलीट कर देना, कैंसल कर देना स्पूफिंग कहलाता है। देन आते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, ये स्पूफिंग का ही एडवांस फॉर्म है। इसमें बहुत सारे फेक ऑर्डर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे किया जाता है, ताकि कोई शेयर को ऐसा इल्यूज़न पैदा करने कि वो शेयर बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा खरीद लिया, फिर यहाँ खरीद लिया, फिर यहाँ खरीद लिया, फिर यहाँ खरीद लिया, फिर यहाँ खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया। तो उस शेयर का ऐसा दिखाया जाता है कि वो डिफरेंट वो शेयर बढ़ रहा है, जबकि ये फेक ऑर्डर्स हैं, केवल इस इल्यूशन के लिए ताकि शेयर का प्राइस बढ़े। देन उसके बाद आता है पंप एंड डंप स्कीम। इसमें क्या करते हैं कि बोट्स जो हैं, जो नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, वो बोट्स कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, एग्रेसिवली किसी लो वैल्यू स्टॉक को खरीद लेते हैं। बहुत लो वैल्यू है, उसको खरीद लिया और जैसे ही ये ऊपर गया कि उसको फिर जैसे ही हाईएस्ट पे जाता है बेच देते हैं एकदम धड़ाम से, फिर वो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो पहले लो वैल्यू पे उसको खरीदते हैं, उसको कहते हैं पंप, ताकि प्राइस इन्फ्लेट हो जाए, पंप हो गया। देन पीक पे बेच देते हैं, उसको कहते हैं डंप। तो होता है ना, कोई किसी चीज़ को फुलाना फिर गिरा देना, तो पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं इसको। देन कोट स्टफिंग, इसमें क्या होता है
कि ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो प्लेस किया जाता है या उसको कैंसल किया जाता है या प्लेस किया जाता है बोट्स की मदद से, ताकि सिस्टम को मार्केट को ओवरलोड कर दो और कंपटीटर्स को स्लो डाउन कर दो। कहीं बहुत खरीद बिक्री हो रही है तो एक जगह बहुत खरीद बिक्री करने लगो, ताकि जो मार्केट जो है पूरा का पूरा स्लो हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, पता ना चले कि एग्जैक्ट कौन बढ़ रहा है सही में या घट रहा है। तो ये कोट स्टफिंग उसको कहते हैं। बहुत सारे स्टफिंग किसी चीज बहुत चीज ठूस दिया जाता है, स्टफिंग हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर दिए जाते हैं या कैंसिल कर दिए जाते हैं। उसके बाद एक आता है वास्ट ट्रेडिंग। इसमें क्या करता है कि सेम एंटिटी जो है बार-बार खरीदी और बेची जाती है। एक ही शेयर है। तो उसको अब दिखाना है कि बहुत लोग इसको खरीद मतलब इसमें बहुत ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वॉल्यूम की। तो उसको बेचेंगे पहले 100 फिर मतलब खरीदेंगे 100 फिर बेच देंगे, फिर खरीदेंगे बेच देंगे। तो एक ही शेयर को बार-बार खरीद-बिक्री करने से क्या होता है वास्ट ट्रेडिंग। लोगों को लगता है बहुत वॉल्यूम में इसका लोग खरीद-बिक्री कर रहे हैं, तो इसका अभी अच्छा शेयर है, इसमें बहुत लोगों का ध्यान चला जाता है। तो ये वॉश ट्रेडिंग कहलाता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी का क्या रूल है, तो रोल है। तो टेक्नोलॉजी का रूल ये है सबसे पहला कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो रही है, बहुत तेज़ी-तेज़ी से ट्रेडिंग हो रही है। पहले जो ट्रेड करने में बहुत टाइम लगता था, बट अब टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से मिली सेकंड्स में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देती है। अब एआई एंड मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है। इसमें जो बॉट्स हैं, ये क्या करते हैं एआई का यूज़ करते हैं और प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कौन-सा शेयर बढ़ेगा, घटेगा या कितना परसेंट तक जा सकता है। उसके हिसाब से खरीद लेते हैं और पर्टिकुलर जगह पे जाके बेच देते हैं। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है कि किसी भी मार्केट में जो डेटा है, ठीक है? ये डेटा को अब्यूज़ कर रहे हैं क्योंकि किसी भी डेटा को लेके उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मतलब उसको खराब कर सकते हैं मल्टीपल ट्रेडिंग करके। ठीक है? किसी भी कंपनी को उठा सकते हैं, किसी को भी गिरा सकते हैं यूजिंग ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ठीक है? अब देख लेते हैं साइबर क्राइम एंगल क्या है इसमें और इसका इम्पैक्ट क्या है? साइबर क्राइम क्यों है? पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स की मदद से किया जा रहा है, ठीक है? जो बॉट्स होते हैं वो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए साइबर क्राइम है। देन एक्सप्लॉइट डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसीलिए भी ये साइबर क्राइम है। एंड ये हैकिंग और इनसाइडर डेटा का भी यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए भी ये साइबर क्राइम में आता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या-क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टर पे क्या इम्पैक्ट है? तो इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस होता है। मान लीजिए कोई जेन्युइन इन्वेस्टर है, उसको उतना बोट्स और इसका आइडिया नहीं है, तो कोई बोट्स खरीद के शेयर को ऊपर ले गया, वो भी गलती से खरीद लिया यहाँ पे और उसको पंप एंड डंप स्कीम से अगर बेच दिया, तो उसका पैसा डूब जाएगा। इतना पैसा जो उसने ऊपर लगाया था, वो बर्बाद हो जाएगा। लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, मार्केट में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अरे! पता ही नहीं चलता है कौन-सा शेयर कब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। देन इंस्टीट्यूशन को क्या लॉस होता है? पेनल्टी लग जाती है अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा काम कर रहा है, उसका रेपुटेशन डैमेज हो जाता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर का मदद ले रहा है तो ऐसे। देन इकोनॉमी पे क्या लॉस होता है? इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी घट जाती है, पता ही नहीं चलता मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट उठ रहा है कि गिर रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें इम्पैक्ट में आती हैं। देन चैलेंजेज़ एंड रेगुलेशन क्या है? डिटेक्शन चैलेंज क्या-क्या है? सबसे पहले तो हाई स्पीड ट्रांज़ैक्शन है, इसलिए डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि वहाँ भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। देन लार्ज डेटा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा डेटा है, इसको डिटेक्ट करना भी बहुत इम्पॉसिबल टाइप से है, इतना डेटा को कैसे एनालाइज़ किया जाए? देन लेजिटिमेट पैटर्न्स जो है कई बार ओवरलैप हो जाते हैं। कई जेन्युइन आदमी भी उस तरह से खरीद-बिक्री करते हैं जिस हिसाब से बॉट्स करते हैं। पता ही नहीं चलता है कि जेन्युइन वाला है कि बॉट्स वाला है। अब लीगल एंड रेगुलेटरी क्या है? ये लीगल के फॉर्म में ये कहेंगे कि ये इल्लीगल है अंडर सिक्योरिटी लॉ। जो सेबी वगैरह है ना, वो इसको इल्लीगल करार दे चुकी है, क्योंकि फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड साइबर क्राइम लॉज़ में भी ये आता है। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये क्या करना चाहिए, इसको ट्रेडिंग को थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए और एनोमलीज़ वगैरह फाइंड करना चाहिए कि कहाँ इतनी जल्दी-जल्दी खरीद-बिक्री हो रही है और पेनल्टी लगानी चाहिए। देन रेगुलेटर्स का क्या काम है, जैसे सेबी वगैरह जो है, ठीक है? इसका काम है कि एंटी मैनिपुलेशन लॉ लाए और अच्छे से इस चीज़ को कंट्रोल में करें। अब इनसाइडर थ्रेट एंड केसेस क्या है? इनसाइडर थ्रेट वो होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक मार्केट का अंदर का बंदा है, उसे कुछ पता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उसने डेटा लीक कर दी और उसके बेसिस पे किसी ने बोट का इस्तेमाल करके बहुत सारा शेयर खरीद या बेच लिया। तो ये भी एक इनसाइडर थ्रेट कहलाता है। और केस इलस्ट्रेशन है कि मान लीजिए कोई ट्रेडिंग फर्म है, वो बोट का यूज़ करके बहुत सारे थाउज़ेंड्स ऑफ फेक ऑर्डर कर दिया। देन उसका जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चला गया। अब रिटेल इन्वेस्टर जो है बाय कर लेता है उस इन्फ्लेटेड प्राइस पे, हाई प्राइस पे और उसके बाद उसका फर्म जो है फेक ऑर्डर सब कैंसल कर देता है और सेल कर देता है प्रॉफिट के लिए। तो जो भी प्राइस है वो क्रैश कर जाता है और जो एक्चुअल इन्वेस्टर हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं, उनको बहुत लॉस लग जाता है। ये केस इलस्ट्रेशन है। अब देख लेते हैं प्रिवेंशन एंड एथिक्स क्या कहता है। प्रिवेंशन है टेक्निकल मेजर सबसे पहले। रियल टाइम मॉनिटरिंग करना होगा कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वॉल्यूम कहीं पे ट्रेडिंग हो रही है तो उसको मॉनिटर करना होगा। देन एआई का एनोमली डिटेक्शन भी करना होगा कि एआई यहाँ लग रहा है कि नहीं और स्पीड लिमिट लगानी होगी। कि कोई बहुत तेज़ी से खरीद-बिक्री कर रहा है मतलब ह्यूमन तो इतनी तेज़ी से नहीं कर सकता है, स्पीड लिमिट लगा देनी चाहिए। दूसरा रेगुलेटरी मेजर लगाने चाहिए कि एल्गोरिदम अप्रूवल जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए। देन इम्पोर्टेंस क्या है?
मार्केट को प्रोटेक्ट करना है, इससे मार्केट प्रोटेक्ट होता है, फेयर ट्रेडिंग को बढ़ावा देना है, फ्रॉड को रोकना है और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है ताकि जो एक्चुअल यूज़र हैं, वो शेयर मार्केट से ना डरें। तो आई थिंक ये था हमारा स्टॉक रोबोट मैनिपुलेशन का चैप्टर। आप लोगों ने इसे देखा, समझ में आया। थैंक्स।